नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार और आज हम के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ खुदाई के दौरान उमा महेश्वर के 5वीं सदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आरंग में। आरंग में खुदाई के दौरान उमा महेश्वर के 5वीं सदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप आरंग गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहां खुदाई के दौरान 5वीं सदी के उमा महेश्वर यानी कि शिव पार्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां माता चामुंडा, भगवान विष्णु, उमा महेश्वर की मूर्ति तथा जैन तीर्थकर संबंधी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें राजधानी के संग्रहालय में रखा गया है। यहां आरंग के झलमला तालाब की सफाई के दौरान ग्रामीणों को कई प्रतिमाएं भी मिली हैं। तालाब के पास समिया माता मंदिर में एक खंडित शिलालेख भी मिला है। इसमें संस्कृत भाषा और पूर्व नागरिक कुटिल लिपि में कुछ लिखा गया है। संभावना है कि यह 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य का है। पुरातत्व विभाग के प्राथमिक आकलन के अनुसार ये सभी प्रतिमाएं पांडु वंश कालीन 6वीं शताब्दी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रोका छेका अभियान के संबंध में सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, सभी। आइए अब रोका छेका अभियान के इन सभी विकल्पों को समझते हैं। इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था और इसी दौरान 19 से 30 जून 2020 तक इस अभियान को चलाया गया था। रोका छेका अभियान का उद्देश्य है फसलों को मवेशियों से सुरक्षित रखना, साथ ही पशुओं द्वारा खेतों में खुली चराई को रोक लगाना। इस अभियान का स्लोगन वाक्य है, खेती बाड़ी के आगे बेरा, चलो करबो रोका छेका। इस परंपरागत अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह अभियान 2021 में 1 जुलाई यानी कि आज से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान पशुओं को गौठानों में रखा जाएगा। अब तक राज्य में 10,057 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5,820 बनकर तैयार हो गए हैं। गौठानों में आने वाले पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध हो, इसके लिए गौठान समितियों को गौठानों में चारागाह के लिए सुरक्षित भूमि में हरा चारा लगाने को कहा गया है। राज्य में निर्मित 5,820 गौठानों में से लगभग 2,000 गौठानों में पहले से ही चारागाह विकसित किए जा चुके हैं और वहां हरा चारा उत्पादन भी पशुओं के लिए किया जा रहा है। इस दौरान पशुओं को गलघोटू और एकटंगिया बीमारी से बचाव के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टीका भी लगाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में राज्य को कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5,517 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 में राज्य को 5,517 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 7,800 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि राज्य में खनिज राजस्व के नए आयाम के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुमूल्य खनिजों हीरा, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, बेस मेटल, निकिल, बॉक्साइट और लौह अयस्क के नए क्षेत्रों की तलाश करने जा रही है। नए खनिज क्षेत्रों की खोज के लिए राज्य शासन ने तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों के सहयोग से करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष राज्य में लौह अयस्क के 10 व चूना पत्थर के 8 समेत कुल 18 खदानों की नीलामी की जा रही है। इन खदानों में खनन प्रारंभ होने से प्रति वर्ष लगभग 1998 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदेश को प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह मौजूदा टूर्नामेंट में एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 591 अंक हासिल किए हैं। यह ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक में हो रहा है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देश के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ देश के सभी 33 राज्यों के राज्य वृक्ष भारत वाटिका में संरक्षित किए गए हैं, जिसमें देश के 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्ष शामिल हैं। इन राज्य वृक्षों के आगे उनके वैज्ञानिक नाम और राज्यों के नाम को अंकित करते हुए पुट्टिकाएँ लगाई गई हैं, जिनमें राज्यों के अनुसार उनके महत्व को समझा जा सकता है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र में तैयार यह वाटिका इस तरह की देश की पहली वाटिका है। वाटिका के अंदर सीखने और समझने के दृष्टिकोण से सभी राज्य वृक्षों की जगह दी गई है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन मंडल के अंतर्गत दुर्लभ वनस्पति जीवाश्म की खोज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर वन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन 2 श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत वर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर के सभरवाल को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन कितना है? इसका आंसर है 3224.70 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विद्युत उत्पादन 3224.70 मेगावाट है। इनमें 3080 मेगावाट तापीय ऊर्जा, 138.70 मेगावाट जलीय ऊर्जा और 6 मेगावाट अन्य सह उत्पादित ऊर्जा स्रोत से होता है। इस प्रकार कुल 3224.70 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है सन 2010 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है मई 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इस निगम का उद्देश्य प्रदेश में प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन करना है। साथ ही राज्य में वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा वनों के सीमावर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लिए सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानी की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? हमारा तीसरा प्रश्न है, आरंग अभिलेख से किस वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है?